आरएसएस बैन क्यों करना चाहते हैं? क्या वो वाकई में देश के लिए नहीं है? वो तो दावा करते हैं हम राष्ट्र के लिए है, राष्ट्र के लिए कामकाज करते हैं। देखिए, जब बात आरएसएस के बैन की बात आती है और जब यह बात आती है तो आरएसएस के बारे में इस देश का बच्चा बच्चा जानता है कि उसने कितना योगदान इस देश के लिए दिया है। नंबर एक बात। दूसरी बात, जो अंग्रेजों के साथ गुलामी कर रहे, जो अंग्रेजों से चंदा ले रहे थे, जो अंग्रेजों से मेहनताना ले रहे थे, वो लोग आपको लगता है कि वो इस देश के लिए काम करेंगे? जो इस देश के राष्ट्र ध्वज का सम्मान नहीं करते और राष्ट्र ध्वज से ऊपर अपने भगवा एक झंडे को लहराते हैं, तो क्या वो उसका सम्मान करते हैं? जो इस देश में जातियों के नाम पे एक जाति वर्ग को गुलाम बनाने की कोशिश करते हैं, क्या वो इस देश का सम्मान करते हैं? आप समझिए ना। दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है आरएसएस। पीएम मोदी बोल चुके हैं लाख की प्राचीर से। अरे सर, देखिए, दुनिया का कोई सबसे बड़ा संगठन ऐसा कुछ नहीं है, ये सब कहने की बातें हैं। अगर देखोगे जो इनका आईटी सेल होता है, वो एक ही बंदा, अगर उनकी आइडिया चेक करोगे ना, वो सारी नई आइडिया होती है। एक ही बंदा 10 पोस्ट करता है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सारे जो बड़े बड़े ऑफिसर हैं वो संघ से निकल कर आ रहे हैं। नहीं, इस बात को मैं आपको मानता हूँ, क्योंकि मैंने बताया ना, उन्होंने अपने लिए जो उन्होंने अपना नियम रखा था कि हमें सत्ता के शीर्ष पर पहुंचना है, वो उन्होंने उस पर ईमानदारी से अपने हिंदुत्व को बचाने के लिए मेहनत करी है। देश को एक नया सिक्का मिल गया उनके नाम पर, आरएसएस के नाम पर। अब क्या चाहिए देश को? नहीं, मुझे लगता है कि आपके माध्यम आपने ये सवाल किया, तो देश को जो सबसे ज्यादा जरूरी है, रोजगार चाहिए, रोटी चाहिए, मकान चाहिए। अगर ये चीजें व्यवस्थाएं नहीं होंगी तो फिर क्या देश है, ये बताइए आप? सिर्फ सिक्के से आप चलाओगे? इस देश की इकोनॉमी एकदम डूब चुकी है, आप भी जानते हैं। इकोनॉमी, हर बंदा, जो हम 2014 से पहले की बात करते हैं तो 57,000 रुपए का कर्ज के हिसाब से था, जो अंतर्राष्ट्रीय जो कर्ज था पर व्यक्ति। आज वो लाखों का हो चुका है। आपको लग रहा है आरएसएस बैन हो पाएगा इस देश में? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? पहले भी बैन हुआ है और अब भी हो सकता है। बस लेकिन उसके लिए इच्छा शक्ति क्लियर होनी चाहिए। इसके लिए बहुजन समाज को अपनी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। उन्हें कहना पड़ेगा, जो आपके बच्चों के हक अधिकार को खाने वाले लोग हैं, उनको अब कैसे भी करके सत्ता में हम लोग नहीं जाने देंगे। मैं हास्यास्पद जो करना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी आप जब ये बात कर रहे हैं, ये तब इन्हें पैदा हुआ है जब ये संघ में गए। अच्छा। जब तक संघ में नहीं गए तब तक इन्हें पता नहीं था। और संघ की एक थ्योरी है, अभी आपने देखा हो एक टीवी चैनल पे एक प्रवक्ता है बीजेपी के, वो ये कहते हैं कि हनुमान जी जो पहले अंतरिक्ष यात्री थे। आप सोचिए, अगर किसी विदेशी ने कोई आविष्कार कर दिया हो, तो ये वो लोग हैं जो खुद तो कुछ करते नहीं है, लेकिन दूसरे ने अगर कोई आविष्कार भी कर दिया होगा ना, तो उसका क्रेडिट लेने सबसे पहले पहुंच जाता है कि भाई हमने किया। वही कहानी, जैसे बार बार सवाल उठता है ना कि आज़ादी की जब लड़ाई थी, जब आज़ादी के लिए सब लड़ रहे थे, तब ये लोग इस देश के खिलाफ खड़े थे, अंग्रेजों के साथ खड़े थे। ये भी सच्चाई है, सबको पता है। और जब इस देश का राष्ट्र ध्वज को सबसे पहले जलाने वाले लोग कौन थे? यही लोग थे। बाबा साहब के पुतले जलाने वाले कौन थे? यही लोग थे। हिंदू महिला कोड बिल को विरोध करने वाले कौन लोग थे? यही लोग थे। आज जब सब लोग इस बात को मानते हैं, एग्री करते हैं, और इन्हें पता लगने लगा कि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें थी, तो आज क्या कहते हैं कि आज़ादी की लड़ाई में वो क्या नाम है उनका, सावरकर ने इतनी कुर्बानियां दे दी। फिर कहते हैं कि क्या नाम है, हमसे ज्यादा राष्ट्रध्वज को कोई सम्मान नहीं देता, तो 1950 में जलाया था आपने। आरएसएस का योगदान बताते हैं ना ये चीजें, कि राष्ट्रध्वज का हम सम्मान करते हैं। इनके खिलाफ खड़े हो गए हैं, दलित अभियान चला रहे हैं महाराष्ट्र में कि आरएसएस को बैन किया जाए देश में। 100 साल का हो गया आरएसएस। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आरएसएस को बैन लगाने के लिए सिर्फ एक कम्युनिटी कुछ नहीं कर सकती। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ इस बात। लेकिन अगर आप अगर सिर्फ दलितों की बात करें, तो आपको उस बुद्धिजीवी वर्ग से भी बात करनी पड़ेगी, साथ में ओबीसी लोगों से भी। जब तक ओबीसी साथ आपके नहीं आएगा और दलित मिलकर साथ नहीं, जिसे हम बहुजन समाज कहते हैं, तो ओबीसी मजबूत कर रहा है संघ को? मैं नहीं, बहुत बड़ी मात्रा में अब डाइवर्ट हुआ है, वो इधर की साइड आया है, लेकिन अभी उन्हें समय लगेगा। तो मैंने कहा, जब तक हम बात जो बहुजन समाज की बात करते हैं, जब तक बहुजन समाज एक नहीं होगा और ये जो सवर्ण समाज में जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो साथ नहीं आएगा, तो ये सरकारें बैन करना इतना आसान नहीं, क्योंकि सत्ता में तो उनके लोग बैठे हुए ना, हमारे लोग नहीं बैठे हुए। ये सच्चाई है, आप भी समझिए। लेकिन सर, तब यही लोग हमें जातिगत, अब जो शोषण जो आज़ादी से पहले होता था, उस पर और ज़्यादा हावी हो रहे हैं, उसमें लगातार करने की कोशिश कर रहे हैं। प्लस साथ में जब हम बाबा साहब की बात करते हैं, अम्बेडकरवाद की बात करते हैं, तो बार बार नीले कबूतर वगैरह, इस तरह नीले चट्टे वगैरह ऐसे शब्द भी प्रयोग करते हैं। तो इनके साथ एक परेशानी बहुत बड़ी है कि इनको सिर्फ एक कलर पसंद है, इनको सिर्फ एक ही कलर पसंद है, वो भगवा। उसके अलावा अगर हरा दिख जाता तो उन्हें लगता है कि मुसलमानों का हो गया, नीला हो गया तो वो उन्हें दिखाई देता है कि ये दलितों का हो गया। तो कहीं ना कहीं इससे उन्हें परेशानी। और सीधी सी बात है, हम ये बात कहते हैं कि अगर अम्बेडकरवाद आगे बढ़ेगा
तो जो मनुवाद है वो कहीं ना कहीं तुम्हें दबाने की कोशिश करेगा। और बार बार हम लोग ये कहते थे 21वीं सदी जो आने वाली 21वीं सदी है वो मनुवाद की नहीं है, वो अम्बेडकरवाद की है। अब ये वो दलित पिछड़ा वाला तो रहा नहीं कि जिसे कह दे कि कुर्सी पे नहीं बैठेगा तो कुर्सी पे नहीं बैठेगा भाई, सिर्फ रिजर्व सीट है वहीं पे आपसे फाइट करेगा। अब ऐसा भी नहीं रहा कि अगर आपने कह दिया कि इस मोहल्ले में निकलना है तो चप्पल निकाल के अपने सर पे रख के लेके जाओ, ये भी माहौल नहीं रहा। क्योंकि अब वो लोग संविधान को पढ़ने लगे, अपने हक अधिकार को पढ़ने लगे। जब अब लोग अपना अधिकार के लिए लड़ना शुरू हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो पुरानी जो इनकी आदतें हैं उसे कहीं ना कहीं। लेकिन बलविंदर जी, यदि दलित मंदिर के आगे से भी गुजर जाता है ना, उसको मूत्र चटवा दिया जाता है, मार पड़ती है, सिर मुंह काला कर दिया जाता है। ये क्या हो रहा है देश में, उत्तर प्रदेश में? देखिए, सबसे बड़ी बात ये वहीं पर होता है जहां पर हमारे लोग अभी भी अशिक्षित है या हमारी संख्या अशिक्षित लोग हैं। मैं बता रहा हूँ जहाँ पे हमारा संख्या बल कम है, जिस क्षेत्र में हमारा संख्या बल कम है, ये हकीकत है। देखिए, अगर आपको कुछ चीज सीखनी है ना तो अपने लोगों के साथ एक साथ रहना चाहिए। अभी हाल में क्या हुआ, ये अभी हाल में घटनाएं क्यों बढ़ी, इस पे भी हमें सोचना पड़ेगा। मैं बार बार कहता हूँ दूसरे पे आरोप लगाने से पहले अपनी गिरेबान में भी हमें झांकना पड़ेगा। हमारा जो समाज है, सबसे बड़ी कमी क्या हुई, 2000 जो क्या नाम है इसका 22-23 तक हम इकट्ठा थे। लेकिन अभी आपने पीछे देखा जब वर्गीकरण वाला मामला आया तो हमारे लोग आपस में ही लड़ पड़े। अब उस हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में कहावत है, बंद मुट्ठी लाग की खुल जाए तो खाकी। हुआ भी यही कि जब हम लोग अलग टूटे तो एक के बाद एक हमले शुरू हो गए। इससे पहले बताइए कि ऐसा नहीं हो रहा था कि जब एक के ऊपर हमला होता तो सारे इकट्ठे हो जा रहे थे। अब लेकिन जब कुछ हमारे लोग, हमारे ही अपने समाज के लोगों ने अपने बाप जो बदल लिए, माफी चाहूँ शब्द कड़वा लेकिन मैं अपने समाज के साफ कह रहा हूँ, हमारे ही अपने समाज के लोगों ने अपने बाप जब बदल लिए, अब दूसरे का बाप को बाप बनाओगे तो वो तुम्हारा सम्मान करेगा। देखिए, अपने घर की अगर चादर फटी भी हो ना तो वो अपनी चादर होती है, और दूसरे के घर में अगर तुम चले कितने भी चले जाओ वो दूसरे का घर ही रहेगा। एक दिन प्यार कर देगा, 2 दिन प्यार करेगा, तीसरे दिन लात मार के आपको घर से बाहर कर देगा। और हमारे समाज के कुछ लोग, कुछ लोग जो हैं, कुछ परसेंट लोग, वो इस बात को समझ नहीं पा रहे। अब उन्होंने क्या करा, जहां बात करते थे बाबा साहब की, अब वो बाद में मोदी मोदी या मनु 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 करने लगे, चिल्लाने लगे ना हम तो हिंदू बंधु। और जैसे वो हिंदू बनने लगे थे उनके पिछवाड़े पे लात पढ़ने लगी ना, ये और क्या हो रहा है, यही हो रहा है। और मैं सीधी सी एक बात जानता हूँ, अगर आपके माध्यम से बात क्लियर करना चाहता हूँ, मैं फिर अपने समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ, याद रखें, अपना मारेगा छांव में डालेगा और दूसरा मारेगा धूप में डालेगा, ये याद रखिएगा। तो अगर आपस में कोई लड़ाई है तो भी आपको एक रहना चाहिए था। लोग कह रहे हैं कि किसी सदी जो बाबा साहब के, लेकिन यहाँ सीजे पे जूता फेंका जाता है, आम आदमी को जूता चटवाया जाता है, पेशाब चटवाया जाता है। ये कैसा विश्वगुरु है, कैसा विश्वगुरु बना रहे हैं योगी मोदी देश में? देखिए, मोदी योगी जो बात, हम वो तो अपने मनुवाद की मानसिकता को बढ़ा रहे हैं ना। देखिए, सबसे बड़ी कमी हमारे अंदर मालूम क्या है, हम अपने विजन पे क्लियर नहीं है, वो लोग अपने विजन पे क्लियर है। उनका फैसला मनुवाद को आगे बढ़ाना है, और हमारा जो फैसला था, हम बाबा साहब के संविधान को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। और अगर उनकी याद रखिए, जिसकी सत्ता होती है वो उसके फैसले होते हैं, उसके हक अधिकार होते हैं। आज सत्ता, जब आपके पास सबसे बड़ा वोट बैंक था, आप सबसे ज्यादा आप वोट बैंक थे, उसके बावजूद आपने 5 किलो अनाज के ऊपर अपना वोट बेच दिया, प्लस साथ में आप एक दारू एक नोट के ऊपर बिक जाते हो, तो वो आपको अधिकार देंगे? वो तो वही चाहते हैं ना जो सभ्यता 1950 से पहले की उनकी जो सभ्यता रही।